चलिए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, यार आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे डाटा को लोड करते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे पावर क्वेरी के जो टाइप्स ऑफ जो यहाँ हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी, मीन्स किस तरह के कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कितने तरीके के होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैंने अब पिछले बताया था, मैंने फाइल लोड की थी, एक कंपनी नाम की थी। तो अभी यहाँ पे लोडेड है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ये कंपनी नाम की फाइल लोड, देखिए चेक शो हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे टेबल व्यू पे जाते हैं, टेबल शो होगी हमें ये टेबल, देखिए टेबल दिख रही है अभी। सॉरी, यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं। ये टेबल दिख रही है, सेम ही टेबल है पिछले जैसे की था। तो अभी यहाँ पे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। नेक्स्ट तो कैसे मीन्स आप डायरेक्टली वहाँ से भी अपने डाटा को मीन्स जब लोड करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अभी यहाँ पे बताया था, एक यहाँ पे भी ऑप्शन आता है जो कि टैब्स के अंदर, होम टैब के अंदर क्वेरी ग्रुप में ये ट्रांसफॉर्म डाटा का यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कॉलम्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कॉलम्स को कैसे हम कॉलम्स के नाम को रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करके ही बेहतर रहेगा, आप समझ पाएंगे इजीली। ये देखिए ये डाटा है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ हैं 50, नंबर 50 हैं। टेबल छोटी सी टेबल है, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये डाटा है। कैसे हम ये जो देखिए आईडी, नाम, एज, ईमेल, ज्वाइन डेट, सैलरी, ये है कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे ये रीनेम करेंगे। तो सिंपल से एक देखिए शॉर्टकट की है। पहले हम जैसे ये कर्सर है, कर्सर को लाएंगे, जिस भी कॉलम का नाम चेंज करना, जैसे एज है, एज पे क्लिक किया, F2 प्रेस करेंगे हम। F2 होती फंक्शन की, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी कुछ भी कर लिखना चाहें लिख सकते हैं एज पे। और नॉर्मल है अभी, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएंगे डबल क्लिक कर देंगे तब भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप एज या हाउ मंथ और जैसे भी आप लिखना चाहें ये रीनेम कर सकते हैं। तो यही, और ये आपका हो गया कैसे रीनेम करते हैं, कैसे नाम चेंज करते हैं कॉलम के। अभी बताएंगे जैसे हमें कोई भी टेबल में कॉलम्स को, कोई भी कॉलम मुझे चाहिए ही नहीं, जैसे मान हम ये जॉइन डेट का हमें भी तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए आईडी, नेम, एज, ईमेल मैंडेटरी है, जॉइन डेट का हमें कोई यूज़ नहीं है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट या ऐसे कोई ऑप्शन नहीं आता एक्सेल की तरह। यहाँ पे सिंपल देखिए ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव कॉलम, ये रिमूव कर देंगे। आपका ज्वाइन डेट रिमूव हो चुका है, ज्वाइन डेट कॉलम जो है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो आप अभी वो चेक करेंगे, ईमेल के बाद सैलरी आ रही है, सैलरी का कॉलम आ रहा है, सैलरी के बाद डिपार्टमेंट, ये ऐसे कॉलम आ रहे हैं। बट रिमूव, वो जो एक कॉलम था वहाँ पे वो रिमूव कर दिया है मैंने ज्वाइन डेट का। वहाँ से बैक लाना चाहते हैं, जिसमें पहले होता था अंडो रिटर्निंग होते हैं, यहाँ पे रिमूव कॉलम को क्लिक करेंगे, ये आ गया ज्वाइन डेट का। कॉलम में से एक टेबल में सेकंड में एक कॉलम में डाटा है। जैसे मान लीजिए ये ज्वाइन डेट आपको यहाँ पे करनी है, ईमेल की जगह पे इसको ये करना। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। मीन्स सिंपल से आपको वहाँ पे अपने कर्सर को रखना है, जाके यहाँ पे इसको होल्ड करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे सिंपल से आप इसको यहाँ कर देंगे। देखिए सिंपल से आपका रीऑर्डर हो गया है। मीन्स ईमेल यहाँ पे आ गई है, ज्वाइन डेट यहाँ पे आ गई। तो सिंपल से आपको फिर से बैक जाना है, तो यहाँ पे रीऑर्डर कॉलम पे क्लिक करके कट कर सकते हैं, फिर से सेम हो गया। चेंज टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने भी चेंज टाइप किया था, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका चेंज टाइप हो गया। सिंपल ये हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कॉलम मीन्स कभी कभी डाटा की नीड होती है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन में, काफ़ी लंबा डाटा। जैसे मान लीजिए ये नाम में दो दो हैं, मीन्स हमें अभी यहाँ पे दो कॉलम बनाने हैं इसी चीज़ के, मीन्स दो कॉलम बनाने हैं, दो कॉलम आउट करने। तो मैं आपको सिंपली इसमें नहीं, सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे ये कॉलम हैं दो, एज और ईमेल के, यहाँ पे इनको पहले हम ऐड करेंगे, फिर इसको पहले मर्ज करेंगे, फिर इनको स्प्लिट करेंगे।
तो मैं आपको पहले जोड़ना बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे अलग करना है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको जोड़ना, इसमें जो मेनली पार्ट होता है डेलीमीटर का होता है। डेलीमीटर्स में, डेलीमीटर हम उनको कहते हैं जैसे जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाले सिंबल को, मीन्स जैसे हम टू टू कर रहे हैं प्लस, तो टू प्लस टू जो प्लस है यहाँ पे वो डेलीमीटर होगा। यानी जो ऑपरेटर है इन द सेंस, जैसे हम कहें ऑपरेटर है जो, वो इन द सेंस यहाँ पे डेलीमीटर यूज़ होगा। यहाँ पे जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे मीन्स सिंबल से मीन्स मतलब है एक ब्लैंक स्पेस भी काउंट किया जाएगा। ब्लैंक स्पेस अगर दे रहे हैं हम दो चीज़ों को जोड़ने के लिए तो वो भी डेलीमीटर है। कॉमा दे रहे हैं, कोई भी मार्क दे रहे हैं तो वो भी डेलीमीटर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली हम एज पे जाएंगे। नॉर्मली हम जैसे भी दो कॉलम लेते हैं तो कंट्रोल पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो दो चीज़ें होंगी। नॉर्मल ऑप्शन की दबाएंगे तो यहाँ पे से चेक करिए, ये लिखा ना मर्ज करना है तो मर्ज कॉलम, मर्ज आ गया। तो यहाँ पे आएगा डेलीमीटर का आएगा सबसे पहले डायलॉग बॉक्स ओपन होके, मीन्स सेपरेटर कौन है, कैसे क्या करना है, नन। यहाँ पे नन लिखा है तो यहाँ पे हम कर देते हैं जो आपको आसानी से दिखे, इक्वल टू का साइन कर देते हैं, इक्वल साइन। तो यहाँ पे मर्ज है, मर्ज ही करते हैं, ओके करते हैं। न्यू कॉलम नेम है, यहाँ पे नाम लिखा है, मीन्स अपना नाम जो लेना चाहे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं मर्ज बाई इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, ये कॉलम का नाम दे दिया। ये देखिए यहाँ पे मर चुका है मर्ज बाई इक्वल टू। तो 29 बराबर जॉन है, 34 इक्वल टू जैन, 45 इक्वल टू बॉब। तो ये देखिए ये मैंने इक्वल टू से मर्ज किया है। सिंपल सा, इसको भी अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका डाटा है स्पेस से है, कॉमा से है, कई फाइल जो होती हैं डाटा एंट्री में आ जाती हैं, एक साथ ही आ जाती है। तो हम एक्सेल पे नॉर्मल कर सकते हैं, जो कि आप डायरेक्ट क्वेरी में करेंगे, बट यहाँ पे आप करेंगे पावर क्वेरी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे ये मीन्स ये आपका डाटा है, तो यहाँ पे आप अब इसको आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए नॉर्मल सा आप, क्योंकि हमने ये अनडोडो किया है तो ये करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई डाटा स्पेशली है और उसको करना है तो यहाँ पे जाएंगे, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे आएंगे सेकेंड स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम का आपको चला है बाई डेलीमीटर, बाई लोअर केस अपर केस, ये कई सारे ऑप्शन है। हम यहाँ बाई डेलीमीटर पे क्लिक करेंगे। डेलीमीटर हमने यहाँ पे क्या दिया था, कस्टम डेलीमीटर है, यहाँ पे हमने दिया था इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन करेंगे क्लिक, और यहाँ पे ये सेम ही रखते हैं, नन कर देते हैं, नन करके ओके करेंगे। ये देखिए आपका मर्ज इक्वल टू बाई ये आ गया, एज का था, ये इसका आ गया। तो ये कर सकते हैं, जैसे मैंने ये स्प्लिट हो गई ये भी फाइल। तो ये रहा जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल से यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डबल क्लिक करके, ये एज है ये वो है। तो मैं कोई सुनिए, मैं यहाँ से इसको चेंज टाइप से ये रिमूव भी कर देता हूँ, तो आसानी होगी ईजिली परफेक्ट मर्ज कॉलम। ये देखिए सेम आ गया, वही आ गया रीडो करके, सेम ही, ये देखिए सेम ही आ गया ना रीडो करके। तो ये रहा मर्ज कॉलम और स्प्लिट कॉलम का। अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे इस फाइल के जैसे डाटा टाइप आप चेंज करना चाहें। डाटा टाइप मीन्स इन द सेंस, जैसे ये आपके देखिए तो सिंपल सा, तो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे हम ये अब से चेक करेंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप में मीन्स जैसे मान लेते हैं जैसे ये आईडी है, आईडी तो हो सकता है यूनिक, मीन्स आईडी आपकी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स भी उसमें आ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी की आईडी होती है या कहीं की भी आईडी होती है, तो कुछ अल्फ़ाबेटिक भी आ सकती, क्यों न्यूमेरिकल तो आईडी हो सकती है। जैसे नाम है, नाम में भी मे बी नाम में तो 1 2 यानी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, क्योंकि नाम तो यूनिक होते हैं, ये नहीं आते। जैसे चेक करते हैं एज में, एज जो है एक प्रॉपरली है, एज में हम दे सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहे, अल्फ़ाबेटिक हो तो वहाँ पे एरर शो करे। तो यहाँ पे हम जैसे जाएंगे, यहाँ पे आप ये देखिए डाटा टाइप्स आ गए। तो यहाँ पे नॉर्मल आप देखिए, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, फिक्स्ड, होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स होते हैं, होल नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत ही चेंज हो जाएगा, सिर्फ होल नंबर। अब जैसे यहाँ पे हम
ये है यहाँ पे वैल्यू। अभी हम चेक करेंगे वैल्यू को कैसे चेंज करना है। तो ये मैंने आपको बताया ये कैसे, जैसे अब ये है मेल, मेल पे तो न्यूमेरिकल भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, तो ये रखना ज़रूरी है। जॉइन डेट, अब डेट फॉर्मेट है तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपल सा डेट, तो ये सिर्फ डेट में ही रहेगा। सैलरी है तो जैसे सैलरी जो है वो न्यूमेरिकल में तो नहीं होगा, यहाँ पे सैलरी नंबर फॉर्मेट में यानी होल नंबर पे ही होगा। तो ये भी हम कर सकते हैं होल नंबर, या डेसिमल नंबर में भी हो सकती है सैलरी। तो डेसिमल सिलेक्ट कर लेते हैं, डेसिमल बेस्ट रहेगा। डेसिमल जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में भी नंबर हो सकता है एक्टिव, ये तो एबुलेंट वैल्यू हो गई, कोई इशू नहीं है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू मीन्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट की यहाँ पे नहीं होगी, आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं नॉर्मली। रिप्लेस वैल्यू जैसे ये है 25, ये 25 पे होगा, बट यहाँ पे जहाँ जहाँ 20 यानी देखिए ना, चेक कर रहे हैं आप, रिप्लेस वैल्यू यानी और पूरी सीट में जहाँ जहाँ 25 होगा पूरा ही चेंज होगा ये। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये लिखा है जॉन, ये 1 लिखा है, चलिए यहाँ पे 1 करते हैं नॉर्मल हम चेंज। यहाँ पे हम आए यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल 1 लिखा है, 1 को हम रिप्लेस करते हैं 2 से। तो क्लिक करेंगे तुरंत ही जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ पे 2 हो जाएगा, ये देखिए 2 हो गया। और सिंगल 1 पे होगा, मीन जैसे अब ये 11 लिखा तो यहाँ पे नहीं होगा, वो 1 पे ही होगा। तो 1 पे चेंज हो गया तो ये रिप्लेस वैल्यू हो गई। तो ऐसे रिप्लेस वैल्यू चेंज होती है। ये रहा कुछ मैंने आपको बताया कॉलम्स के बारे में, तो ये रहा कॉलम्स का पार्ट, जैसे कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल में जानकारी, तो कॉलम्स का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी हम इसी में सिंपली आगे बढ़ते हैं, रो के बारे में जानकारी लेते हैं कि रो के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। है तो रो में रीड करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यही ऑप्शन है, ये रिड्यूस रोज में नॉर्मल हमें जैसे रिमूव रो कीप रो मीन्स ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव के टाइप के। जैसे नॉर्मल से एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं है अगर आज यदि हटानी है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मीन्स ऐप को कर सकते हैं कीप रोज में, मीन्स ऐप ज़्यादा हटानी है तो जो कम वाला है वो सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा वाला है जो कम सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कीप रोज रिमूव रो पे कैसे ये हम फॉलो करेंगे कैसे। सबसे पहले चेक करते हैं कीप रोज। कीप रोज में कीप टॉप रोज मीन्स टॉप की रो रखनी है, एंड नंबर ऑफ रोज मीन्स जितना भी रखना चाहें, और कीप बॉटम रोज उसमें रखना चाहें। कीप रेंज ऑफ रो मीन्स कब तक रखना चाहें। कीप डुप्लीकेट, कीप एरर्स। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही हैं, मीन्स आप पर्टिकुलरली ईच रो अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर जैसे आपको कीप टॉप रो रखनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कितनी आपको टॉप रो रखनी है, मीन्स मान लेते हैं हम 10 रो रखनी है हमें, तो यहाँ 10 तक का ही डाटा आएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। तो 10 तक का ही डाटा है, बाकी सब रिमूव। चलिए अब इसको बैक करते हैं यहाँ पे, फिर चेक करते हैं कि बॉटम रोज वही है, वहाँ पे 10 तक का डाटा, यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे 10 तक लिखते हैं, मीन्स 10 तक चाहिए नंबर ऑफ, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जो नीचे से 10 होंगी वो आएंगी सिर्फ, देखिए 41 से 50 डाटा था मैंने पहले बताया था, तो 41 से आया, तो इसको रिमूव करते हैं। अभी डाटा रेंज से चेक करते हैं, मीन्स रोज रेंज से, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे कीप रोज चेंज। यहाँ पे हम आपको कीप रो रेंज पे क्लिक करेंगे, मीन्स फर्स्ट रो आपकी कौन सी होगी। फर्स्ट रो हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा इधर साइड करते हैं तो सही होगा। यहाँ पे जो हम इस आईडी की जो फर्स्ट रो ले लेते हैं आईडी से मीन्स रो तो है, रो के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने फिफ्थ वाली रो ले ली, फिफ्थ वाली, तो अब हमें रखना है नंबर ऑफ रोज, नीचे की कितनी तक की रोज रखनी है, नीचे से 5 नंबर से रोज हमें रखनी है, 5 ले लेते हैं 5। तो यहाँ पे क्या आएगा आप गेस कर सकते हैं, गेस करके कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। कमेंट कर सकते, कमेंट करिए आप जल्दी। तो आपको मैं बताता हूँ 5 से 5 रो मीन्स 5 से काउंट होगा और वहाँ से 5 रो काउंट होगी, मीन्स 5 भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10। तो ये देखते हैं ये यहाँ तक आएगा, ये देखिए 5 भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 ही रो आई हैं 10 9 तक।
9 तक ही काउंट होगा अप्रोक्स, क्योंकि 5 भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कर सकते हैं। ये होगा कीप रो रेंज। तो यहाँ पे अभी देख कीप डुप्लीकेट्स मीन्स जो है हम डुप्लीकेट्स को बार बार रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं है, सभी सारी चीज़ें यूनिक है। तो यहाँ पे दिस टेबल इज एम्प्टी मीन्स कोई है ही नहीं, तो एम्प्टी ही आएगा यहाँ पे। अभी देखिए कीप एरर्स, अभी यहाँ पे कोई एरर आता टेबल में से, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कीप एरर्स का मीन जैसे डाटा में कोई इसमें टेबल में कोई एरर होगी, तो मीन्स ये इसलिए दिया गया है जब आपको बहुत ही बड़ा डाटा है, काफ़ी ही जैसे बड़ा डाटा है, तो उसमें आप कीप एरर्स से करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी मेहनत आएगी। कीप एरर्स में क्लिक करके एरर्स को सिंपली एरर्स को हैंडल करके एरर्स को ठीक करके फिर से हम कर सकते हैं परफॉर्म, तो ये आपके लिए बेहतर रहता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम एरर लाते हैं। एरर मीन्स नॉर्मल इस कॉलम को, जैसे मैंने आपको बताया कॉलम का इसका कोड चेंज कर देते हैं। जैसे भी टेक्स्ट में है सिर्फ, तो हम इसको कर देते हैं होल नंबर पे जैसे ही करेंगे देखिए एरर्स आ गई। अब एरर्स आ गई, एरर्स के हम यहाँ पे रखना था कीप एरर्स, पूरा ही डाटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे डाटा में ही एरर आ गई है इसलिए। तो ये है एक एरर का मैंने आपको तरीका बताया सिंपल से। इसको हम अभी बैक करते हैं, मीन्स अंडो रेडो करते हैं, चेंज करते हैं चेंज टाइप, तो सिंपल से वही आ गया। तो ये है आपका रो का कुछ, मैंने आपको बताया कीप रो। और रिमूव रो भी सेम ही है, जो भी रो रेंज रिमूव करना चाहें वो रख सकते हैं, टॉप से बॉटम से अल्टरनेट। हाँ, डुप्लीकेट रो, जो डुप्लीकेट्स हैं वो चेंज डिलीट कर सकते हैं। रिमूव ब्लैंक रो मीन्स यहाँ पे कोई रो ब्लैंक है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव एरर्स मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप करेंगे डाटा को नंबर है डेसिमल में क्लिक कर दिया मैंने, एरर आ जाएगी यहाँ पे। आप रिमूव पे हम नीचे चालू करते हैं, रिमूव एरर्स करेंगे, पूरी टेबल गायब, क्योंकि सारी एरर है, पूरी 50 की 50 टेबल में ही एरर है, तो सारी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम चेंज क्लिक करते हैं, डाटा टाइप मीन्स ऐसे करते हैं, तो ये देखिए फिर से आ गया बैक। अभी नीचे क्लिक करते हैं रिमूव ब्लैंक रो, अब यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है तो हो गई नहीं कोई क्लिक, नो वन ब्लैंक इज देयर, सो दैट्स बिकॉज पूरी रो आ गई यहाँ पे, पूरी मीन्स पूरी टेबल ही है, तो यहाँ पे कोई ब्लैंक है नहीं इसलिए। अब रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट भी नहीं है तो कोई डिलीट भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया पूरी टेबल यूनिक है, मीन्स हर एक चीज़ यहाँ पे यूनिक दी गई है, मीन्स क्योंकि कंपनी का डाटा है, कंपनी फाइल, इसी वजह से यहाँ पे देखिए रिमूव कर दिया। अब यहाँ इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स बताया, ब्लैंक रो बताया, अल्टरनेट रो। अब अल्टरनेट की यहाँ पे हम चेक करते हैं, अल्टरनेट जो आपके लिए काफ़ी नया होगा। फाइंड फर्स्ट रो टू रिमूव मीन्स पहली रो जो आप रिमूव करना चाहते हैं, पहली मैंने आपको यहाँ पे दी थी 2 नंबर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रो टू रिमूव, कितने नंबर्स आप तक रिमूव करना चाहते हैं, 50 है, मानते हैं हम 25 तक करना चाहते हैं। नंबर ऑफ रो टू कीप 25, एंटर करते हैं, 25 ही आएगा, क्योंकि हमने 2 से अल्टरनेट रो डिलीट किए हैं, मैं 2 से डिलीट किए हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, सिंपल से 2 से मैंने डिलीट किए हैं 25 तक, तो 2 से 1 आ गई है यहाँ पे, दो डिलीट हुई, 25 तक डिलीट हुई, 2 से 25 जो रोज हैं वो डिलीट हुई, मीन्स 2 से काउंट हुआ है, 2 3 4 5 6, तो ऐसे 25 रो जो कि 26 तक होंगी अप्रॉक्स। एक मतलब जैसे एक से करते तो 26 से चालू हो जाती। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से बैक करके बताता हूँ, सिंपल मैं समझाता हूँ। अल्टरनेट रो यहाँ पे करते हैं, एक से करते हैं 25, अब 25 की 25 रो डिलीट होंगी ऊपर से, सिंपल से करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीप, अगर यहाँ पे कीप हम 25 ना ही करते तब भी वहाँ पे आ जाता 25, अगर ना लिखें तो यहाँ पे तब भी 25 आ जाएगा। मीन्स जो 25 नहीं करते, अगर आपको नहीं रखना है तो यहाँ पे 20 करते हैं। फर्स्ट रो जो है एक नंबर डिलीट होगी, 25 तक रखना है, 20 तक है, तो आपकी 25 तक डिलीट होगी, 20 तक रहेगी, मतलब 45 तक ही आएगा वहाँ पे डाटा। ये चेक करिए, 26 27 28 29 30, 20 तक रखना तो 45 तक आए। ये है यहाँ पे अल्टरनेट कॉलम करने का। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके समझें तो आपके लिए बेहतर होगा, फिर से रिवर्स करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये रिमूव अल्टरनेट रो, रिमूव बॉटम रो, टॉप रो, सिंपल ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वही है।
करते हैं रो में, ये बताते हैं फिल्टर रो, सॉर्ट रो, और यहाँ पे ग्रुप बाय रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बाय कैसे यूज़ करना है फिल्टर रो। तो अभी हम यहाँ पे फिल्टर रो के बारे में जानेंगे, कैसे फिल्टर रो आपको देखिए सामने ही शो हो रहा होगा। फिल्टर कैसे करना है, मीन्स डाटा को फिल्टर कैसे करना है फिल्टर टाइम में। ये रहा यहाँ पे, जैसे आईडी किया नंबर फॉर्मेट में, ऑफिशियल सी बात है सर। में मतलब जैसे आप नवंबर में रहेंगे आप लोग, मीन्स न्यूमेरिकल अगर एंट्री है उसमें, डाटा जो टाइप है वो न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ही फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे सिंपल सा असेंडिंग है तो नॉर्मल असेंडिंग ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हम डिसेंडिंग करते हैं तो ये देखिए हर एक चीज़ डिसेंडिंग में हो गई, मीन्स अप टू डाउन हो गई। तो ये हटाते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें अभी आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया असेंडिंग डिसेंडिंग बताया, और सॉर्ट, और ये मींस फिल्टर कैसे लगाते हैं, और मैं आपको भी बताऊंगा सॉर्टिंग मींस कैसे डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू में जब आप करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, तो यहाँ पे नंबर फ़िल्टर है, यहाँ पे लेस देन ये फ़िल्टर है। वहीं सॉर्टिंग में आप अगर जैसे आप करते हैं, ये रहा सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग, तो ये आप कर सकते हैं। ये मीन्स अल्फ़ाबेटिक वाइज है, वैसे ही नॉर्मल सॉर्ट हुआ ये। एस वी देखिए वी लास्ट था, इस वजह से ऐसे ऐसे करके। तो ये सॉल्टेड। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताएंगे ग्रुप बाई। ग्रुप बाई मीन्स हम किसी भी रो का, सॉरी किसी भी कॉलम का, हमें अगर किसी भी रो कॉलम का अगर हमें एवरेज या प्लस चाहिए तो ये कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे करते हैं। जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप बाई, कैसे आप ग्रुप बाई यूज़ करते हैं, ग्रुप बाई का ये कैसे यूज़ करें ग्रुप बाई ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा जैसे ग्रुप बाई चेक करना है हमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप बाई। ग्रुप बाई में करना है, जैसे बेसिक है एक एडवांस है। यहाँ पे ग्रुप बाई नेम करेंगे, नेम से यहाँ पे कर दें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम एवरेज सैलरी टेक करते हैं। काउंट रहने देते हैं, यहाँ पे कोई सुनी नाम यही रहने देते हैं, काउंट का चेंज कर देते हैं तो आसान रहेगा समझने के लिए। एवरेज, तो यहाँ पे काउंट रो न करके एवरेज निकालना, हम एवरेज करते हैं। कॉलम मीन्स हमें किस चीज़ का चाहिए, तो सैलरी का करते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे सैलरी का जैसे ओके किया, यहाँ पे देखिए आ गया मार्केटिंग का, ये है एवरेज सैलरी, यहाँ पे पर पर्सन जा रही है, यहाँ पे ये ऐसे। तो ये रहा एक कैसे ग्रुप बाई जो बेसिक यूज़ करना है वो सिंपल। अभी चेक ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगली वीडियो में देखेंगे हम कैसे टेबल ट्रांसफॉर्मेशन और भी कई सारी चीज़ें पावर क्वेरी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।